स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो रेलवे से हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें ही CCA इन रेलवे कहा जाता है। इनको पहले 20% का कोटा मिलता था रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में। अब इनको ग्रुप सी की भर्ती में भी 20% कोटा मिलेगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, आपको पूरा ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को लाइक इसलिए करें भाई, अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, तो इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। भाई आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपको वीडियो लाइक करेंगे तभी तो हम मोटिवेट होंगे, और इससे हम मोटिवेशन के जरिए होते हैं और मोटिवेशन होकर ही इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं। तो आज हम ये साउथर्न रेलवे की जो वेबसाइट है इस पर आ गए हैं। इसी पर वो सूचना जो है पब्लिश हुई है, जो इनको 20% कोटा ग्रुप सी की में भर्ती में दिया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि एक इसी जो ग्रुप डी और ग्रुप्स और NTPC की जो भर्ती अभी होने वाली थी उसमें प्रोटेस्ट हुआ था, यानी ग्रुप डी NTPC 2019 की और ग्रुप डी भर्ती 2019 की भर्ती है, जिस पर प्रोटेस्ट हुआ था। वो इसके लेके कि जो उसमें CBT 2 लगा दिया गया था ग्रुप डी में, और NTPC के मार्क्स से संबंधित वो उसमें 20 गुना नहीं बुलाया गया था। इसी आधार पर हुआ था प्रोटेस्ट। तो उसी प्रोटेस्ट पर रेलवे ने एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, और वो कमेटी यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्रीन पर भी दिखेगा। इसमें लिखा है आउटरीच कैंपस फॉर द एक्ट अप्रेंटिस इन इंडियन रेलवे। तो उसमें भी एक ग्रीवांस का ऑप्शन दिया गया था, जो आउटरीच कैंपस लगाया गया था एक्ट अप्रेंटिस के लिए भी। तो उसी एक्ट अप्रेंटिस में जो हाई पावर की कमेटी थी वो सभी RRB के जोन पे जाती थी और विजिट करके और पर्सनली जो कैंडिडेट थे उनसे उनकी राय मशवरा लेती थी। उनके जो रिजल्ट और उनके जो लेवल 1 की भर्ती में परिवर्तन किया गया था, CBT 2 लगाया था, उसी के राय में हाई पावर कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। उनको कहा गया था कि आप स्क्रीन पर देख सकिए, तो ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। यही वो रिपोर्ट है जो जब वहाँ पर पब्लिश की गई, जो हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। आप लोग इसको जानते भी होंगे। तो इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे, जो रिपोर्ट सौंपने की बात की गई थी, ये वाला लाइन देखिएगा। तो इसमें बताया गया था, जो ये वाला था 16 तक आप अपना ग्रीवांस दे सकते हैं, और जो हाई पावर के अधिकारी हैं 16 के बाद 4 तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अपनी वो देंगे पॉलिसी, इसमें क्या बनाना है इसके बारे में अपनी वो सुझाव देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आप इस नोटिस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और इस नोटिस पर हम आ जाएंगे अपने जो आपकी मुद्दा है उस पर बात करेंगे, जो 20% ग्रुप सी में देने की बात है CCA रेलवे को। तो इसमें यह नोटिस यहाँ पर पब्लिश हुआ है, आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये इंग्लिश में नोटिस है, यहाँ पर यही बात कहा गया है। इस लाइन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यह देखिए, इसमें यह देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। ये इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है ग्रुप सी और ग्रुप डी में 20% कोटा देने के लिए बात कही गई है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें हम पढ़ के बता देंगे आपको इसका मतलब क्या है। जो आपको यहाँ पर तारीख यहाँ पर देख लीजिएगा, 16 तारीख की डेट में चेन्नई से न्यूज़ है साउथर्न रेलवे की। और ये यहाँ पर इंग्लिश में नोटिस दिया गया है। इसका मतलब यही था कि आपको जो 20% कोटा है वो नीति बनाई गई है। वो इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, कि इनको आप जो ग्रीवांस के माध्यम से हमको मिला है, इनको 20% कोटा ग्रुप से में भी दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग अभी ऑथेंटिक जानकारी के लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे के सभी जोनों में RTI लगा है। जैसे कोई रिप्लाई आ जाता है कि इनको ग्रुप सी में भी 20% का कोटा मिलेगा, तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी की पुष्टि हो जाएगी। अगर आप मान लो कि अगर पुष्टि तो हो ही गया, क्योंकि जो साउथर्न रेलवे की वेबसाइट है उस पर ये पब्लिश हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ। हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में भी इसमें नोटिस पब्लिश हुआ है, तो हिंदी में भी आपको हम दिखाएंगे। ये हिंदी में मैंने इसको चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, तो ये अपनी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर 16 तारीख की डेट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा 16 तारीख का डेट दिख रहा है। हिंदी में चेन्नई दिख रहा होगा, इसको देख लीजिएगा। अब इसका मतलब लिखा है भारतीय रेलवे में रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस के लिए आउटरीच कैंपस, जो
आउटरीच कैंपस लगाया गया तो 16 तारीख तक, वही इसका रिपोर्ट है। आउटरीच कैंपस में ही ये रिपोर्ट दिया गया था। इसको स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण रेलवे उच्च अधिकारी ने अधिनियम अप्रेंटिस के आवेदन प्राप्त किए हैं। उन्होंने उन्हें लागू रोजगार नियमों के बारे में अवगत कराया है। मतलब उनको ये जो गिरवांश दिया गया था, गिरवांश के माध्यम से उनको बताया गया है। वो बता रहे हैं रेलवे के, दक्षिण रेलवे के अधिकारी, कि उनको एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो उनको रोजगार के लिए बात की जा रही है। इसी में उन्होंने ये बताया भी है। ये स्क्रीन पर आप देखिएगा, इतना पढ़िएगा। तो इसमें लिखा है दक्षिण रेलवे आरआरबी चेन्नई और आरआरबी तिरुवनंतपुरम के समन्वय से आरआरबी उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस के लिए आउटरीच कैंपस आयोजित कर रहा है। आउटरीच कैंपस जिसका उद्देश्य नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार को शिकायत और चिंता का निवारण करना है। मतलब जो आप आउटरीच कैंपस लगाएगा तो उसमें बताएगा, तो इसमें उम्मीदवार को शिकायत और चिंता का निवारण करना है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक द्वारा आयोजित किए जा रहा है। मतलब वहाँ के वरिष्ठ मंडल जो है वो कार्मिकों द्वारा, जो भर्ती का वरिष्ठ मंडल है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें बताया गया दक्षिण रेलवे के सभी 6 मंडलों में अधिकारी हैं। मतलब दक्षिण रेलवे के यहाँ पर 6 मंडलों के अधिकारी हैं। क्योंकि ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है तो थोड़ा इसमें वो रहता है। तो आप नीचे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे भी दिया है। इसको मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। ये वाला जो लाइन लिखा है, इसमें लिखा है कोर्स के एक समूह एक्ट अप्रेंटिस, मतलब जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, एक समूह है उनकी, जिन्होंने गोल्डन रैक वर्कशॉप, पेरम्बूर कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, पेरम्बूर लोको वर्कशॉप और अन्य फील्ड यूनिट जैसे दक्षिण रेलवे की कार्यशालाओं में अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। मतलब जो साउथ रेलवे के डिवीज़न है वहाँ के वर्कशॉपों की बात किया जा रहा है, अगर वहाँ से जो पूरा किया है, और अन्य रेलवे की बताया गया है कि स्टेब्लिशमेंट से अगर वर्कशॉप से पूरा किया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया आज दक्षिण रेलवे के एक कार्मिक शाखा अधिकारी से मिले हैं। मतलब जो अप्रेंटिस के लड़के ना, उन्होंने वहाँ जाके मिले थे और उनका नाम भी दिया गया है श्री यश एन रूप इस पे लिखा गया रूपन्या स्वामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी औद्योगिक संबंध, और एक श्री नारायण मुख्य कर्मकारी अधिकारी। और इन्होंने दिया प्रशासन के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। मतलब जो अधिकारी हैं उनको आवेदन प्राप्त हुआ है और उन्होंने रेलवे में रोजगार के संबंध में मौजूदा नियमों को स्पष्ट किया है। मतलब जो रोजगार रेलवे में देने का नियम है उसको स्पष्ट किया है। और आरआरबी और आरआरसी के माध्यम से ग्रुप डी और ग्रुप डी पदों में उन्हें 20% कोटा से भरने के लिए कहा गया है। मतलब ये हुआ इसका कुल मिला जुला के, कि इसमें है कि उन्होंने ये कहा कि इनको 20% ग्रुप डी, 20% ग्रुप सी में भी देने का वो कर रहे हैं, कि मतलब इनको बताया जा रहा है। ये नियम यहाँ पर है जैसे, और नीचे भी लिखा है ये चीज़, यहाँ पर आप आके वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा दक्षिण रेलवे में नौकरी इच्छुक उम्मीदवार से अपील है कि वह रोजगार का वादा करने वाले उम्मीदवार से झांसे में ना आए। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब यही था। ऊपर वाले जो लाइन है इतने का, इसका मतलब ये था, आप इसको मैं बता दूं, इसका मतलब ये था कि यहाँ से यहाँ जो वर्कशॉप में किया है उसके बारे में बताया था कि रेलवे से जो अप्रेंटिस किए हैं उनके बारे में 20% और ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों में बात की जा रही है। जो अधिकारी का नाम दिया है उनको आवेदन प्राप्त किए गए हैं। मतलब वो अधिकारी बता रहे हैं कि उनका आवेदन प्राप्त किया गया है और उनमें उन्होंने कहा है कि 20% और ग्रुप सी में भी देने के लिए। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि इनको मैंने बता दिया है कि रेलवे रोजगार के संबंध में मौजूदा नियमों के बारे में स्पष्ट किया है कि आरआरबी आरआरसी के माध्यम से ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 20 पद रिक्त को भरने के लिए एक्ट अप्रेंटिस है। मतलब जब जो ग्रीवांस एक्ट अप्रेंटिस ने वहाँ पर दिया था तब उनको अधिकारी को मिला, अधिकारी ने ये कहा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपको 20% कोटा मिलेगा ग्रुप डी और ग्रुप डी में। यही चीज़ उन्होंने बताया। अब ये क्या सही है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस पड़ा हुआ है। अगर आप
इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से आके इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और इसकी अभी ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नहीं जारी किया, अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिल्ली से अगर जारी होती है, निर्देश होती है, तभी ये मान्य होता है। अभी ये इनके वेबसाइट पे तब भी ये सच माना जाता है, क्योंकि अगर ये अपने वेबसाइट पे कोई नोटिस पब्लिश करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनको सुझाव देने के लिए बोला था, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर दिया है। ये अब 20% कोटा लागू हो जाएगा, जैसे क्लियरिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। हमने आरटीआई फाइल कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जैसे इसकी कोई सूचना मिलती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो भाई कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है इंडियन रेलवे से, उनको इस 20% कोटा का ग्रुप सी के में भर्ती जो होने वाली है उन पे इसको लाभ मिल सके। धन्यवाद।